हेलो फ्रेंड्स, डिप्लोमा का अभ्यासक्रम किया हो या एचएससी स्टैंडर्ड तक अभ्यास किया हो, ऐसे कोई भी विद्यार्थी उनके लिए गुजरात सरकार के अंदर जूनियर क्लार्क क्लास 3 के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से करनी है, डिप्लोमा या 12th स्टैंडर्ड के विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से अपने डेटाज उसमें फिलअप करने हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो वो किस प्रकार से सोल्व करनी है और फाइनल रिक्रूटमेंट किस प्रकार से होने वाली है। दोस्तों, इसमें 1181 की वैकेंसी है, जो कि बहुत बड़ी कह सकते हैं, और पहले 5 साल के लिए उसका फिक्स सैलरी रहेगा 19,950 और उसके बाद उसको रेगुलर स्केल के अंदर रिक्रूट किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि जो डिप्लोमा के विद्यार्थी है उनको यदि यहाँ पर एप्लीकेशन करना है तो उनके पास इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। वो सर्टिफिकेट कैसे पाना है वो हम सब लोग जानते हैं। उसका एक छोटा सा वीडियो भी हमने बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और यहाँ पर भी आपको दिखेगी। तो सबसे पहले आप वो कर लीजिए, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। तत्पश्चात हम इस प्रकार हम यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे। उसमें देखिए, आपके पास 2 चीज़ें अभी होनी चाहिए, एक आपका फोटोग्राफ विदिन 15 KB और आपका सिग्नेचर विदिन 15 KB, और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। लेकिन वो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने नहीं है, वो सिर्फ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपको वो साथ में लेके जाना है और वहां पर उनको दिखाना होगा। अभी किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना नहीं है। लास्ट डेट है 8 मार्च 2022, किंतु यदि हो सकता है कि ये डेट एक्सटेंड हुई हो, तो यदि आप ये वीडियो 8 तारीख के बाद देख रहे हैं तो भी चिंता ना करें कि ओजस की वेबसाइट पे जाइए। यदि डेट एक्सटेंड हुई हो तो आप आज भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर एस एस सोनीग्रा और आपके इस चैनल के अंदर एडमिशन, एजुकेशन और करियर गाइडेंस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, और उसके लिए आपको एक फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल भी हमने बनाया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उन सबका लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो जूनियर क्लार्क, अकाउंट क्लार्क क्लास 3 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है HSC और इक्विवेलेंट, यानी कि डिप्लोमा के विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक लाइन लिखी है अकाउंट्स क्लार्क, यानी कि यदि आप अकाउंट्स क्लार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि 12वीं कक्षा जो होती है उसके अंदर मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी दोनों में से एक सब्जेक्ट का होना आवश्यक है। किंतु जो अदर पोस्ट है जूनियर क्लार्क, उसके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया है कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज, जो हमारे पास है, और हमने SSC, HSC और डिप्लोमा कहीं ना कहीं कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट आता है, तो हम सभी इसके लिए एलिजिबल है। और तीसरा क्राइटेरिया है हमें लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि गुजराती लैंग्वेज हमको मालूम होनी चाहिए या हिंदी लैंग्वेज आएगी तो भी चलेगा। और ये एज लिमिट जो दी हुई है दैट इज अप टू 8 मार्च 2022, उस दिन के लिए वो एज गिनी जाएगी। उसके लिए इस प्रकार से क्राइटेरिया से जो रिजर्वेशन है उसमें अपर लिमिट दी गई है। ये कुछ भी यदि आपको नहीं देखना है तो भी जरूरी नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए। इसमें सब कुछ दिया हुआ है कि इस डेट के और इस डेट के बीच में जिसका जन्म हुआ है वो सारे विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप वीडियो पोस्ट करके आपकी जो रिलेटेड एज है वो यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या नॉन गवर्नमेंट या जो अर्ध सरकारी है, कॉर्पोरेशन है, उसमें यदि कोई विद्यार्थी जॉब कर रहा है तो उनको अपने डिपार्टमेंट को विदिन 7 डेज एप्लीकेशन करने के बाद उनको एप्लीकेशन वहां पर देना है कि मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। और जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए यहाँ पर, तो एट दैट टाइम आपको आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन ऐसे लोगों के लिए है। जो प्राइवेट में जॉब करते हैं उनके लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर की नॉलेज जो हमने बात कर ली कि कहीं पर भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए कंप्यूटर, वो तो हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं आता ही है। और यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स दी हुई है। अहमदाबाद के अंदर 40 वैकेंसी है, अमरेली के 58 ब्ला ब्ला पूरा यहाँ लिस्ट दिया हुआ है। नीचे भी यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है। टोटल 1181 वैकेंसी है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा चांस है। तो अभी हम देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के स्टेप्स क्या है। तो वो देखने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि यदि आप लर्निंग और अर्निंग दोनों साथ में करना चाहते हैं, आपकी जो एक्सपर्टीज है वो दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है फिलो ऐप।
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और रिफरल कोड है GTU 001, वो रिफरल कोड फॉर डिस्काउंट है। तो यदि इस ऐप के माध्यम से आप अर्निंग भी कर सकते हैं, लर्निंग भी कर सकते हैं। तो चलिए उसके विषय में पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ऑनलाइन। फर्स्ट स्टेप, हाउ टू एनरोल ऑन फिलो ट्यूटर ऐप, रजिस्टर एंड बिकम अ सक्सेसफुल फिलो ट्यूटर। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, आपका नाम, एंटर योर एकेडमिक डिटेल्स, आपने जो पढ़ाई की है वो सब, किस लैंग्वेज में आपकी महारत है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ट्राई योर फर्स्ट फिलो ट्यूटर कॉल, टेस्ट कॉल पे क्लिक करिए, एक्सेप्ट करिए, तो आपको एक कॉल आएगा जिसमें आपको यहाँ आपकी प्रोफाइल अपलोड करनी है। अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर, आपका खुद का फोटोग्राफ जो अच्छा वाला हो वो आपको अपलोड करना है। एंड द पिक्चर ऑफ योर आईडी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ चलेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो यहाँ पर अपलोड करना है। उसके पश्चात सिलेक्ट द टॉपिक दैट यू वांट टू टीच, आपको जो भी टॉपिक अच्छे आते हैं, जिसमें आपकी महारत है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात रिकॉर्ड योर वीडियो इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा वीडियो इंट्रोडक्शन आपको देना है कि मेरा नाम ये है, मैं यह काम करता हूँ, मेरी ये एक्सपर्टाइज है। और उसके बाद आपको एक टीचिंग डेमो का छोटा सा वीडियो अपलोड करना है, जिसमें आप किस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं। फिर सबमिट योर एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस विल टेक अबाउट 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। एंड गो ऑनलाइन एंड स्टार्ट योर फिलो ट्यूटर जर्नी। आप इस ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से करना है। तो हम सबको ज्ञात है कि हमें ओजस की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर अप्लाई ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन और अप्लाई, वहां पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर GPSS भी सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ एक रो आएगी जिसमें लिखा होगा जूनियर क्लार्क क्लास 3, और यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं वहां पर आप फोन करेंगे तो आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। अप्लाई पे बटन दबाइए तो यहाँ पर आएगा अप्लाई नाउ का पूरा ऑप्शन, और यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी हुई है कि सैलरी क्या है, 5 साल के लिए है, और क्लास 3 का है, डेट्स कौन सी है, वगैरह वगैरह, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज आएगा, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो सीधा अप्लाई करना है। हम देखते हैं कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। डाउन एरो करेंगे तो इस प्रकार से भी कभी कभी आ सकता है। यहाँ पर आएगा आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो उसके पश्चात हमें हमारी पूरी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है, यानी कि हमारा नेम, सरनेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, जेंडर वगैरह वगैरह, वो सब आपको मालूम है किस प्रकार से डालना है, वो सब यहाँ पर लिख दीजिए, अच्छी तरह से लिख दीजिए। डाउन एरो करिए तो यहाँ नीचे अदर डिटेल्स आएगी, तो वो सब सिलेक्ट कर लीजिए जो आपके एप्लीकेबल है, वहाँ पर डाल दीजिए। सिलेक्ट फिजिकली चैलेंज ऑप्शन, मैंने यहाँ इतना भरा था तो यहाँ ये ऑप्शन आ गया, तो मुझे पहले वो टिक करना है, फिजिकली चैलेंज यस और नो आएगा। उसके पश्चात नीचे जाएंगे तो यहाँ ठीक है वो आवश्यक है। उसके बाद हम फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, वो 15 KB के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड करेंगे तो इस तरह से फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के पश्चात यहाँ पर दिखने चाहिए, देखो जैसे मेरा फोटोग्राफ दिख रहा है और सिग्नेचर दिख रहा है, वो इस प्रकार से दिखने चाहिए तो ही आपकी एप्लीकेशन में वो फोटोग्राफ पहुंचे हैं, अदरवाइज ये नहीं पहुंचे। फिर यहाँ पर सेव कर दीजिए तो आपका ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना, उसके लिए आपको OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, SMS से आएगा, वो यहाँ पर डालिए, सेव करिए तो रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन हो गया उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा एप्लीकेशन हो गया है, ये पहला स्टेप है। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से गलती करते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं, अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी जो एप्लीकेशन है उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा। इसका अर्थ ये है कि अभी हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा हुआ है, अभी उनको दिया नहीं है, वो किस प्रकार से देना है उस विषय में हम आगे बात करेंगे। ये सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो पूरी डिटेल्स हम चेक कर लीजिए, कहीं पर भी कोई गलती हो तो अभी आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके पश्चात फिर से हम ऐप में जाएंगे, वो वेबसाइट पे जाएंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ये एजुकेशनल डिटेल्स पूछेगा कि आपने क्या पढ़ाई की है भैया। तो यहाँ पर हमें डालना है हमारी पढ़ाई, यानी कि हमने डिप्लोमा किया है तो HSC इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ये आएगा। यदि डिप्लोमा नहीं किया है, 12th स्टैंडर्ड किया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर
वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो किस प्रकार से डालेंगे, हमारे सारे विद्यार्थियों को मालूम है ये किस प्रकार से रिजल्ट डालना है। यदि आपका CPI 9.5 है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 95 हो जाएगा, उसमें से 5 बात कर दीजिए तो 90% यहाँ पर लिखने होंगे। उसके पश्चात यहाँ आएगा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड एग्जाम बॉडी। तो समझो हमने GP जामनगर से डिप्लोमा किया हुआ है तो इस प्रकार से लिखना है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जामनगर, और लिखना है GTU, वो साथ में लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने GTU हमारी एग्जामिनेशन बॉडी है और हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसका जो नाम है वो यहाँ पर लिखना होगा। उसके पश्चात यहाँ पर स्टेट, पासिंग ईयर 2021 और जो भी है वो, नंबर ऑफ ट्रायल 1। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी विद्यार्थियों को फर्स्ट ट्रायल में ही डिप्लोमा कंप्लीट किया है। और उसके पश्चात लास्ट ट्रायल जो है उसका सीट नंबर जो ये है, एनरोलमेंट नंबर, वो यहाँ पर आपको लिखना होगा, वो लिख देंगे। उसके पश्चात आपको यस पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो अभी कंफर्म नहीं हुई है, अभी हमने एप्लीकेशन दी हुई है, अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, एक स्टेप अभी भी बाकी है। यहां तक आप करेक्शन कर सकते हैं। फिर से एक बार एप्लीकेशन पूरा देख लीजिए, सब कुछ ठीक है तो अभी हमको यहां पर कंफर्म पे जाना है। यहां देख, अभी यहां ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर कंफर्म ऑप्शन आएगा तो कंफर्म पे क्लिक करिए। उसके पश्चात यहां पर एप्लीकेशन नंबर और बर्थ डेट के साथ हमें फिर से लॉगिन होना है। यहां पर एप्लीकेशन नंबर जो हमें SMS या ईमेल आया है वो एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए, बर्थ डेट डालिए और ओके करिए। तो उसके पश्चात ये पूरी डिटेल आएगी, कंफर्म एप्लीकेशन, यहाँ हमारा मोबाइल नंबर वो वगैरह सारी डिटेल आ जाएगी। कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से मैसेज आएगा कि आपने जो भी लिखा है वो फाइनल है कि नहीं, आप एक बार प्लीज वेरीफाई कर लीजिए। ओके कर देंगे तो इस प्रकार से यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपका कंफर्मेशन नंबर आ जाएगा। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो फीस पेमेंट, यदि आप रिजर्वेशन में नहीं है, ओपन कैटेगरी में है, तो आपको फीस पेमेंट करना होगा। रिजर्वेशन वाले किसी भी व्यक्ति को फीस पेमेंट करना नहीं है। तो उसके लिए यहाँ चेक एप्लीकेशन फी और ऑनलाइन फीस पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। आपकी जो क्रेडेंशियल है उनके साथ यहाँ लॉगिन हो जाइए और उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आएगा आपका नाम, योर एप्लीकेशन फीस नॉट रिसीव्ड येट। तो आपको वो पहले फीस जो है वो पे करनी है। जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको यदि AMS से जाता है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई भी फीस पे करनी नहीं है। और यहाँ पर हम फीस पे करनी है, जो रिजर्वेशन अनरिजर्वेशन है, ओपन कैटेगरी है, उनके लिए यहाँ पर फीस करने के लिए, फीस पेमेंट करने के लिए ये ऑप्शन आएगा। फीस पेमेंट पे क्लिक करिए। इफ प्रिंट इज नॉट पॉसिबल, यदि प्रिंट नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि आपका जो पॉपअप है वो ब्लॉक किया हुआ है। तो वो ऑन कैसे करना है, तो उसके लिए यहां पर जाइए, यहां सेटिंग के अंदर सेटिंग ऑप्शन आएगा, उसके अंदर ये ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है। उसके अंदर ये ऑप्शन आएगा, देखिए यहां पर दिखा हुआ है, सॉरी, हाँ, ये साइड सेटिंग के अंदर नीचे जाएंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आएगा और डाउन एरो करेंगे तो ये दिखेगा पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके पश्चात ये ऑप्शन आएगा साइट कैन सेंड पॉपअप्स एंड यूज रीडायरेक्ट्स, ठीक है। तो यहां पर क्लिक कर दीजिए इस प्रकार से, तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। ऐसा बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ होता है कि यदि पॉपअप ब्लॉक है तो वो लोग एप्लीकेशन नहीं लेते हैं। फिर से हम लॉगिन करना है तो कंफर्मेशन नंबर के साथ हम लॉगिन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा एप्लीकेशन दिखेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन पेमेंट के लिए डाउन एरो करेंगे तो यहाँ पर सबमिट ऑप्शन आएगा। ये नंबर भी यहाँ बोर्ड की तरफ से दिया हुआ है, इनके ऊपर फोन करके भी आप अपनी क्वेरी जो है वो सोल्व कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। गुजरात पंचायत सर्विस बोर्ड 100 रुपीज का पेमेंट, जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले बंदे हैं उनके लिए एप्लीकेशन करना, ऑनलाइन फीस पेमेंट करना पड़ेगा। और ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो MCQ होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। तो जब भी ये रिक्रूटमेंट, ये इसकी एग्जाम होगी तो उसके विषय में आपको SMS दिया जाएगा कि इस तारीख को आपकी एग्जाम है। तो इसके लिए एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, ये जो एडवर्टाइजमेंट में है उसमें लिखा हुआ है कि आप अपना मोबाइल नंबर चालू रखें। वैसे मैं तो बहुत विद्यार्थियों को कहता हूँ, मेरे दोस्तों को भी कहता हूँ कि मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वाइफ, ये तीनों कभी नहीं बदलने चाहिए। यदि इनमें से 3 में से किसी एक को भी बदल दिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी हम देखेंगे आगे की बात, जब ये स्पर्धात्मक परीक्षा होगी, यानी कि जो रिटर्न टेस्ट होगी, उसके पश्चात आपको ये जो विद्यार्थी सिलेक्ट हो जाएंगे उनको ईमेल के अंदर
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस आएगी, वो सब बाद में देखेंगे, अभी उस विषय में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और जो एसईबीसी वाला विद्यार्थी है उनको गुजराती वाला नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट करना होगा, इंग्लिश वाला नहीं चलेगा। और जो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट है वो शुड बी इश्यूड ऑन और बिफोर 8 मार्च 2022। इसके बाद वो इश्यू करेंगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर जो जिसके विषय में हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट 8/3/2022 से पहले के होने अति आवश्यक है, अदरवाइज वो नहीं गिने जाएंगे। और कोई भी बंदा एक ही एप्लीकेशन कर सकता है, यदि मल्टीपल एप्लीकेशन कर दी है तो जो लास्ट एप्लीकेशन है वही कंसीडर की जाएगी, जिसके अंदर ओपन कैटेगरी वाले के लिए जिसमें फी भरी हुई है वो लास्ट एप्लीकेशन ध्यान में ली जाएगी। ये सब बाकी की डिटेल है, एग्जामिनेशन फी जनरल वाले हैं उनको ही पे करनी है, बाकी किसी को नहीं पे करनी है। और जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा: जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंस, जनरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये सब जनरल अवेयरनेस और जीके के अंदर आएगा, जिसका मार्क है 50 मार्क। बाकी गुजराती ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर उनके 20 मार्क्स है, जनरल मैथमेटिक्स के 20 मार्क्स है। टोटल 60 मार्क की 1 घंटे की एग्जाम होगी और सीधा इसके ऊपर मेरिट लिस्ट बनेगा और सीधा सिलेक्शन हो जाएगा और किसी भी प्रकार का इंटरव्यूज इसमें होने वाला नहीं है। बाकी सब इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी हुई है, वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ डिटेल्स पे आप क्लिक करिए, क्लिक हियर फॉर अदर डिटेल्स, वो पूरा जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है वो आराम से पढ़ लीजिए। हमने सिर्फ मेन बातें हैं वही आपको बताई है, जो डिटेल है वो यहाँ पर दी हुई है, तो बेटर है कि आप वो सब रिफर कर लीजिए, उसके पश्चात ही यहाँ पर एप्लीकेशन करिए। दोस्तों क्सी भी प्रकार की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी यदि मैं कुछ भी कमेंट करके आपके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने भविष्य बहुत ही अच्छा बनाइए, देश के अच्छे नागरिक बनिए। ऐसे सभी विद्यार्थी मित्रों को शुभेच्छाएं।